हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वोल्ट फिजिक्स विद पीएस दुबे। आज हम लेके आए हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ही टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ये एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको और मिलेगा आगे के चैप्टर्स में, तो अगर आप इसको अच्छे से समझे रहेंगे तो वो समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अब क्या है सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि सुपरपोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, बता रहे हैं इसको, देखिए ध्यान से। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात कर रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की अगर बात कर रहा है तो हमको यह पता होना चाहिए कि चार्जेस आएंगे। ठीक है, चार्ज आएंगे तभी उन पे फोर्सेस आएंगे। अच्छा ठीक है, चार्ज आया तो फोर्सेस आया। जैसा कि आप लोग डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है। एक सिस्टम बनाया गया जिसमें एक से अधिक चार्ज है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है, देखिए। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग द, जब ढेर सारे नंबर ऑफ चार्ज इंटरेक्ट करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, सिस्टम को देखिए उसके बाद समझिए। इट स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरेक्टिंग, जब ढेर सारे नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट करते एक साथ आते हैं, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्जेस, किसी एक चार्ज पे जो टोटल फोर्स होगा किसके द्वारा, बाकी चार्जेस के द्वारा। देखिए मान लीजिए हमने यहां Q1 पे हमको फोर्स देखना है, तो Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा और Q3 के द्वारा। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ते चलें और समझते चलें। द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट। ठीक है, उस पे, उस चार्ज पे, उस पर्टिकुलर चार्ज पे जो क्या होगा, फोर्स होगा, वो किसका वेक्टर सम होगा, किसका, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। इस चार्ज पे ऑल अदर चार्जेस के द्वारा जितना फोर्स लगेगा, ठीक, इस चार्ज पे अदर चार्जेस द्वारा जितना भी फोर्स लगेगा उसके वेक्टर सम के बराबर ये होगा, क्या, उसका टोटल फोर्स। ठीक है, फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक, अच्छा, द फोर्स बिटवीन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जब कभी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेंगे तो इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, जब किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा होगा तो उस फोर्स को कोई तीसरा चार्ज का फोर्स डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए समझ में आया, एक बार फिर से हम आपको डायग्राम में समझाते हैं। ठीक है, ये अभी आपको बताएंगे है क्या। ठीक, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि अगर मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, इस चार्ज पे ये तीन चार्जेस थे, एक सिस्टम था जिसमें तीन चार्जेस थे। अगर मैं Q1 चार्ज पे फोर्स देख रहा हूं, ठीक, Q1 चार्ज पे मैं फोर्स देख रहे हैं, तो Q1 पे Q2 भी लगा रहा होगा और Q3 भी लगा रहा होगा। समझिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही कह रहा है, Q1 पे Q2 भी लगा रहा होगा और Q3 भी लगा रहा होगा। तो Q2 जब Q1 पे फोर्स लगाएगा तो Q3 उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जब Q1 पे Q3 फोर्स लगाएगा तो उसको Q2 डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये लास्ट वाली लाइन का मतलब यही है, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। इसके अलावा Q4, Q5, Q6 होते हैं, तो कभी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कोई तीसरा चौथा अदर चार्जेस उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक, चलिए एक्सप्लेन करते हैं हम। मान लीजिए Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, तो इसका फोर्स, हम आपको फोर्स को लिखना बता दिए थे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इधर को गया, और Q1 पे 3 के द्वारा लग रहा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, अब F13 F12, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई 2, फोर्स ऑन फर्स्ट बाई 3 इज वेक्टर सम, ये क्या होगा, वेक्टर सम इन दोनों का होगा, किसके, टोटल फोर्स के बराबर होगा। मतलब कि वी कैन राइट F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस F14। अगर होता तो, अगर चार चार्जेस होते तो F14 प्लस F15 F16 अप टू सो ऑन F1n। मतलब कि अगर n चार्जेस होते तो हम n चार्जेस के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिख सकते थे। ठीक है, समझिए इसको अच्छे से, ध्यान से देखिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम
एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, भूलना नहीं है कि जब कभी कोई किसी भी सिस्टम में एक से अधिक चार्ज हैं, एक से अधिक चार्जेस आते हैं, तो एक चार्जेस पे लगने वाला फोर्स बाकी अदर चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। उस पर्टिकुलर चार्ज का जो टोटल फोर्स होगा बाकी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं F1 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट पे जो टोटल फोर्स होगा वो F12 के द्वारा भी होगा, F13 के द्वारा, अगर 4 चार्जेस है तो F14 के, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स ऑन Q1 इज गिवन बाई, एक Q1 पे जो फोर्स है वो F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है, नोट करिए। तो चलिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बेसिक जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अब इलेक्ट्रिक फील्ड जानेंगे, फिर हम किसी पॉइंट के द्वारा, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और हमको ढेर सारे फार्मूलों का डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होती है। डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, ठीक। एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द, किसी भी पॉइंट पे इन तीनों चीज को डिफाइन करेंगे कैसे, चीजें सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो। कैसे डिफाइन करते हैं हम? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point without disturbing the position of the source charge। सोर्स चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है, हम आपको बता रहे हैं। ये देखते हैं, मान लीजिए कोई किसी ओ पॉइंट पे ये आप सोर्स चार्ज ले रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट ओ था, आपने सोर्स चार्ज लिया क्यू, ठीक, क्यू लिया, ये पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद आप कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप उसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हो, ठीक है, टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप उस पी पॉइंट पे ला रहे हो, किसके पास, सोर्स के नजदीक। तो अब इस पी पॉइंट पे, इस क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज पे, ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वो जो फोर्स लगेगा वही क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वही हमको डिफाइन करेगा, वही हमको बताएगा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे प्लेस करने पर विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द सोर्स चार्ज, हमको सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक। बेसिक फार्मूला इसका देखते हैं, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो भी है, ठीक। तो ये आपका हो गया फार्मूला, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट, जहां पे F है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन जो होता है, ठीक, लिख देते हैं यहां पे, इसका डायमेंशन जो होता है वो होता है ml t की पावर -3 a की पावर -1, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका डायमेंशन, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू टाइप में। SI यूनिट होती है न्यूटन पर गुलाम। न्यूटन पर गुलाम कैसे, फोर्स है तो फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, और चार्ज है तो चार्ज की क्या होती है, कुलाम, तो ये बन जाएगा आपका न्यूटन पर कुलाम। देखिए समझिए, E इक्वल्स टू F, अच्छा हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एरो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए इस वीडियो को, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम सीखेंगे, ठीक है, पॉइंट चार्ज द्वारा और ढेर सारे चार्जेस द्वारा, ठीक। हाँ, अलग अलग पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।